हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि घर में कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाएं, ये कैसे निकालेंगे। मैंने अपनी इस वीडियो में आपको बताया था कि घर का लोड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। कि जैसे आपको पता है कि घर में कई इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि पंखा हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एक्सेट्रा। इनके कई पावर रेटिंग्स होते हैं, तो इन सबको जोड़ के हम घर का लोड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी वीडियो पर मेरे को कई लोगों ने कमेंट किए हैं कि हमें ये बताएं कि घर पे हम कितने एम्पेयर का एमसीबी लगाएं, तो वो कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें पता है जो एमसीबी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो हमारे पास ये इनकी रेटिंग एम्पेयर्स में होती है। जैसे कि हम सबको पता है जो एमसीबी होते हैं उसकी रेटिंग एम्पेयर्स में होती है। और मार्केट में जो अवेलेबल एमसीबी हैं वो 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 6 एम्पेयर, 10 एम्पेयर, 13 एम्पेयर, 16 एम्पेयर, 20 एम्पेयर, 25, 32 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, 63 एम्पेयर और 100 एम्पेयर। ये जो वैल्यूज हैं इसके हिसाब से एमसीबी हमारी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। इस एम्पेयर रेटिंग के एमसीबी अवेलेबल होते हैं। अब हमें इनमें से चूज करना होता है कि कौन सा एमसीबी हम अपने घर पर लगाएं, मतलब अपने घर के मेन बोर्ड पर कौन से एम्पेयर का एमसीबी लगाएं, तो वो हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें एमसीबी की रेटिंग निकालने के लिए हमें घर का लोड पता होना चाहिए। तो जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है, जो कि आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब मान लीजिए हमें घर का लोड पता लग गया है। कि जैसे मान लेते हैं कि जो हमारे घर का लोड है वो 3 किलोवाट है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि हमें पता है जो लोड होता है वो पावर होती है। ठीक है, तो मतलब हमारे घर की पावर है वो 3 किलोवाट है। ठीक है दोस्तों, अब जो पावर का फॉर्मूला होता है तो वो आता है पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। ठीक है दोस्तों, और जो करंट है वो एम्पेयर रेटिंग में, मतलब करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पेयर्स में होता है, तो हमें करंट ही निकालना है। ठीक है दोस्तों, जब हमारे पास करंट निकल जाएगा उसके बाद उसके हिसाब से हम एमसीबी की रेटिंग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमें करंट से एम्पेयर्स मिल जाएंगे कि जो हमारा घर है वो अगर पूरा लोड हम एक टाइम पे चलाते हैं तो कितने एम्पेयर करंट लेगा। तो जितने एम्पेयर करंट लेगा उससे 2-4 एम्पेयर ज्यादा का हम एमसीबी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इस फॉर्मूले से इजीली करंट निकाल सकते हैं। अब हमें पता है पावर को P लिखते हैं, वोल्टेज को B और करंट को हम I लिखते हैं, और हमें ये करंट ही निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे कैसे निकालेंगे, तो I इक्वल टू P मतलब पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास पावर कितनी है 3 किलोवाट। ठीक है दोस्तों, तो पावर को हम किलोवाट से वाट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, तो 3 को हम 1000 से गुना करेंगे तो ये हमारे पास वाट में पावर आ जाएगी। तो पावर आ गई 3000 वाट। ठीक है दोस्तों, अब जो वोल्टेज है घरों में हमें पता है सिंगल फेज सप्लाई होती है, तो उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई ही यूज की जाती है। तो 220 वोल्ट हमारे पास वोल्टेज आ गई। अब हमें करंट निकालना है, तो हम इन वैल्यूज को इस फॉर्मूले में डालेंगे और हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास 3000 पावर आ गई है, 3000 वाट डिवाइडेड बाई 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब ये 0 से 0 कट गया और 2 11 2 150, तो ये हमारे पास आ गया 150/11। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है दोस्तों 13.63 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी घर का लोड 3 किलोवाट है और वो सारा लोड एक टाइम पे चलेगा तो वो इतने एम्पेयर करंट लेगा। ठीक है, अब हम इसके अकॉर्डिंग एमसीबी चूज करेंगे। तो जैसे कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो, तो 13 एम्पेयर यहाँ आता है, जबकि यहाँ पर 13.63 एम्पेयर है। तो हम 13 एम्पेयर का एमसीबी चूज नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर हमने 13 एम्पेयर का एमसीबी चूज किया तो जैसे ही हम लोड डालेंगे तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, वो लोड चल ही नहीं पाएगा। तो हमें इससे 13 एम्पेयर से थोड़ी बड़ी रेटिंग चूज करनी होगी। तो 13 से बड़ा आता है 16 एम्पेयर और उसके बाद 20 एम्पेयर। तो हम 16 या 20 एम्पेयर में से कोई भी एमसीबी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम एमसीबी 16 और 20 एम्पेयर का यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अगर किसी घर का लोड 3 किलोवाट है तो उसके लिए हम 16 या 20 एम्पेयर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। अब मैं दोस्तों आपको एक और एग्जांपल लेकर बताता हूं। मान लीजिए किसी घर का लोड 5 किलोवाट है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर घर का लोड अलग अलग हो सकता है। किसी घर में 2 रूम्स होते हैं, किसी में 4 रूम्स होते हैं, तो लोड अलग अलग हो सकता है। लोड निकालने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो।
ठीक है दोस्तों, वहां से आप किसी भी घर का, फिर चाहे बिल्डिंग हो, उसका लोड कैलकुलेट करना सीख सकते हो। अब मान लीजिए किसी घर का लोड 5 किलोवाट है, ठीक है, तो लोड क्या होता है, पावर होती है, हमें पता है, ठीक है दोस्तों। और हम यहीं से फिर से करंट निकाल लेंगे, तो पावर इक्वल टू V इंटू आई, हमें आई ही निकालना होता है, तो आई हमारे पास आ गया P बाई V, ठीक है दोस्तों। तो आई इक्वल टू P हमारे पास 5 किलोवाट है, ठीक है, अगर हमने किलोवाट को वाट में करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 5000 वाट, ठीक है जी। और वोल्टेज हमें पता है 220 वोल्ट है, ठीक है जी। अब हम इस फॉर्मूले में इन दोनों वैल्यूज को डाल देंगे, तो ये हमारे पास आ गई 5000 भाग 220 वोल्ट, ठीक है जी। अब हम इसको काट देंगे, तो ये 2 11 2 250, तो हमारे पास आई आ जाएगा, जो मतलब करंट आ जाएगा, वो आ जाता है 250 भाग 11। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 22.72 अम्पेयर, ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो 5 किलोवाट लोड होगा किसी भी घर का, अगर हम जो पूरा लोड एक टाइम पे 220 वोल्ट की सप्लाई पे चलाएंगे तो वो जो करंट लेगा वो 22.72 अम्पेयर लेगा। अब हम फिर से इस प्रकार से इस लिस्ट में से कोई एमसीबी चूज करेंगे जो कि इस अम्पेयर रेटिंग के अनुसार सेट बैठेगा, ठीक है जी। तो 20 अम्पेयर है, वो 22 से कम है, तो ये हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और तो उसके बाद हमारे पास एक 25 अम्पेयर का एमसीबी है और एक 32 अम्पेयर का एमसीबी है। तो अब हम इस केस में इन दोनों एमसीबी में से कोई भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा लोड चलाएंगे तो उससे थोड़ा ज्यादा अम्पेयर का एमसीबी हमें चूज करना चाहिए, ठीक है जी। तो हम इस केस में जो एमसीबी है वो 25 और 32 अम्पेयर का दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता लग गया कि अगर किसी घर का लोड 5 किलोवाट है तो उसके लिए हम 25 और 32 अम्पेयर का एमसीबी लगाएंगे, और ऐसे हम किसी भी घर का लोड निकाल के उससे हम एमसीबी की सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमें लोड पता होना चाहिए। फिर हम इस फॉर्मूले से अम्पेयर रेटिंग निकाल लेंगे और अम्पेयर रेटिंग के अनुसार इस लिस्ट में से एमसीबी की सिलेक्शन कर लेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एमसीबी की सिलेक्शन की जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा कि किसी भी घर के लिए चाहे फिर उसका लोड कितना भी हो, हम एमसीबी कितने एम्पेयर का लगाएंगे वो सिलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना आपको पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों अगर आप इसकी थ्योरेटिकल नॉलेज चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट www.electricalstuffforyou.com पे भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू गाइज।